हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पैड 2022 है उसके फॉर्म आ चुके हैं, आप फिलअप कर लीजिए। और उसके नोटिफिकेशन संबंधित सारी जानकारी जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो पैड 2022 का मैंने वीडियो बनाया नोटिफिकेशन संबंधित, जिसमें मेन मेन पॉइंट ऑफ मैंने डिस्कस किया है। कौन लोग क्या, कब से हम आवेदन, जो पैड 2022 के आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैंने उसमें दी है। यहाँ पे हम केवल सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि पैड 2022 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो प्री एग्ज़ाम है, जो आप सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी यूपी के अंदर निकलने वाले हैं, जो भी ग्रुप सी के अंतर्गत हैं, तो जो मेन के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे वो इसी के स्कोर कार्ड की बेसिस पे होंगे। तो प्री एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो सिर्फ सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन को हम अपने अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रहेगी, यानी कि जो प्रीली एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा 2022 का, उसका क्या सिलेबस होगा, कितने प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, कितने घंटे का ये पेपर होगा। तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी और ये 2 घंटे पेपर होगा, जिसमें आपके 15 सेक्शन होंगे। सबसे पहले सेक्शंस को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। चलिए एक एक सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले इसमें आपका भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, जो इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें आपको पता है प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश से संबंधित सम्राट अशोक, गुप्त वंश से संबंधित समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, जितना भी मुगल साम्राज्य रहा बाबर के समय से लेके, और उत्तरकालीन मुगल, है ना, लगभग सभी। तो मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश काल का अभ्युदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कि जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका सोशल और इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या पड़ा। तो जो सिलेबस है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम को दे सबसे पहले उसका सिलेबस देख लें, तभी आप बेटर तैयारी कर पाएंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो भारतीय इतिहास से कौन कौन से चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको यहाँ बता दिया गया है, और हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही यूज करें। इसलिए मैं अपने यहाँ से बना के नहीं बता रहा हूँ आपको, उसी नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है वहीं से आपको बता रहा हूँ। अगला आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को इन्होंने सेपरेट रखा है, वो आपकी 5 नंबर की आएगी इंडियन हिस्ट्री। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित अलग से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेता 1930 से आगे के पोर्शन की बात कर रहे हैं, और अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो 1857 की क्रांति आई और फिर जो आगे उग्र राष्ट्रवाद चला, तो उसका जो उदय हुआ उससे संबंधित विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, है ना, जो एक्ट आए, तो उसकी मैंने अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम में वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, और जिसके इसमें ये सेक्शन आपके होंगे। आगे है ज्योग्राफी का सेक्शन, तो 5 नंबर के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, जिसमें भारत का, विश्व का भूगोल, नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, आपकी पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास, इसे भूगोल से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी है उससे 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, इसमें आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशनल फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार,
डिफरेंट डिफरेंट आयोग भी इसमें सब इसमें आएंगे। 1991 में आर्थिक सुधार जो हुए, उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है, आपको पता होगा 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बारे में। तो उसके बाद जो अर्थव्यवस्था रही उसके बारे में। बाद 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कि जो 14 के बाद क्या क्या सुधार कृषि में हुए, ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आप मेरी चैनल पे जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो कर लीजिए। लगभग लगभग आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये 5 नंबर भी आपके पक्के, और हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वहाँ से आप उसको वीडियो को देखिए मेरे चैनल पे जाके, आपको जब वहाँ से प्रश्न जरूर ही मिलेंगे और आप एक अच्छा पैट स्कोर बना पाएंगे। भारतीय संविधान में आप भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, संघ और केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र और राज्य के संबंध है, न्यायिक ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, ये सब इसमें पूछेंगी। 5 नंबर का यहाँ से है। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसमें बेसिक फिजिक्स, बेसिक 10th लेवल तक की आती है। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से बड़े 5 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। और अंक गणित की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10th तक की बहुत होती है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। सारे जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स संबंधित होंगे जो आपके पूछेंगे 5 नंबर के, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत, यानी कि एवरेज, ये सब नंबर सिस्टम ये सब आएगा इसमें। अगला पोर्शन आ जाता है सामान्य हिंदी का, जो जिससे 5 सबसे, अब देखिए सभी से लगभग लगभग 5 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरह से हिंदी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी हर पोर्शन को बराबर बराबर वैल्यू दी गई है। ये नहीं कि किसी की हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो उसी का नंबर आएगा। हर सेक्शन को बराबर रखा गया, बराबर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वही सेम चीज़, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं गद्य दोनों से संबंधित। तो ये सामान्य हिंदी की श्रृंखला भी मेरी चल रही है, इसमें पर्यायवाची में बता चुका हूँ टॉप। और बाकी भी संधि, विलोम सबको हम सब पर वीडियो बनाएंगे, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और वहाँ से आप नई नई वीडियो देख सकते हैं। आप सामान्य अंग्रेजी है, जनरल इंग्लिश, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें इंग्लिश व्याकरण है, अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, जो पैसेज आते हैं वो उससे संबंधित प्रश्न हैं, जैसे हिंदी में आते हैं ऐसे इंग्लिश में भी आते हैं, तो वहाँ से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद वही रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपके बृहत और लघु क्रम, सीक्वेंस वाली, रैंकिंग वाली, संबंध, ब्लड रिलेशन वाली, समूह से भिन्न को अलग करना, कोड वन छांटना आपको, कैलेंडर, घड़ी से संबंधित, कॉजेज इफेक्ट, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, और डिसीजन लेने वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला आता है करंट अफेयर का सेक्शन। देखिए इसकी हर करंट अफेयर की हर जगह वैल्यू बहुत होती है। यहाँ भी देखिए 10 नंबर की करंट अफेयर रखी गई है, पूरे पूरे 10 नंबर की। आप मेरी करंट अफेयर की जो मैं लेखपाल की सीरीज चला रहा हूँ ना, फॉलो कर लीजिए। एक आध महीने का करंट अफेयर है, मैं अपडेट कर दूंगा। अप्रैल तक की पूरी करंट अफेयर दी गई है, वहाँ आप उनको सबको देख डालिए, आपको सारी करंट अफेयर मिलने वाली है जो पैट 2022 में आएगी, बिल्कुल आपको वहीं से मिलेगी। आप उनको देखिए, मेरी करंट अफेयर की वीडियो जितनी सब देख डालिए, आपको करंट अफेयर में बहुत हेल्प होगी। और करंट अफेयर का जिसका पोर्शन अच्छा होता है उसका स्कोर हमेशा अच्छा होता है। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है, भारतीय और वैश्विक स्तर का जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप ये इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से।
अगला है सामान्य जरूरतें, यानी कि जो जनरल अवेयरेंस से संबंधित है, उसको भी 10 नंबर का रखा गया है। इनमें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधान, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता। जो देखिए, इसका भी काफ़ी पोर्शन ऐसा है जो आपका करंट से भी कवर होता है, और पॉलिटिक्स से भी आपका, जो भारतीय राज्य व्यवस्था वहाँ से भी कवर रहता है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित। तो ये जनरल अवेयरनेस में आएगा। अगला है अपठित हिंदी अध्ययन, जैसे इंग्लिश का पैसेज है ऐसे हिंदी का भी आएगा। 10 नंबर का हिंदी का अध्ययन आएगा, उससे उसका विश्लेषण करना होगा आपको। 2 अध्याय आएंगे, 5, हर एक में 5 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक होंगे। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ दिया जाएगा, टेबल फॉर्म में आता है, जैसे टेबल आता है ऐसे ग्राफ भी कई तरह के होते हैं ना। तालिका की व्याख्या विश्लेषण, तो टेबल के रूप में, ग्राफ के रूप में, है ना। तो ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ आपने जो ग्राफ देखे होंगे इस तरह से आते बने होते हैं, वहाँ से 10 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसपे कुछ आपको एक ग्राफ दे देंगे, वहाँ से उससे कुछ कह देंगे जी एक क्लास है, उसमें इतनी लड़कियाँ पढ़ती हैं, इतने लड़के पढ़ते हैं, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, और उसमें कितने परसेंट हैं जो फेल हुए, कितने परसेंट हैं जो पास हुए। तो इस तरह से, या पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए, हिंदी में पास हुए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उन ग्राफ से क्वेश्चन होंगे। हर से 2 ग्राफ पूछेंगे, 5 प्रश्न होंगे, 2 तालिकाएं पूछेंगे, 5 प्रश्न होंगे, 10 10 नंबर के होंगे जो आपको करने होंगे। तो सबसे पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, इसमें ये चीज़ बताई है 1 से 9 तक कि जो सेक्शन विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई के स्तर है और डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक यानी कि जो एनसीईआरटी है, उसके जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का हो। ठीक हो गया। और परीक्षा का जो प्रकार है वो एमसी पर वस्तुनिष्ठ होगा, और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 1/4 अंक है वो आपके काट लिए जाएंगे आपके गलत उत्तर के लिए, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्ज़ाम में होने वाली है। तो सिलेबस जो था वो हमने सबने डिस्कस कर ही लिया। तो सिलेबस सबसे पहले देखिए, चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए जाके, रखिए अपने सामने, तब तैयारी कीजिए। और कौन कौन सी बुक इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, बुक्स की अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। और आपके साथ आज मैंने जो है सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया। 100 नंबर का पेपर आने वाला है, 2 घंटे का होगा। तैयारी में जुट जाइए, और अपना जो भी पैड 2022 का जो स्कोर कार्ड है उसको काफ़ी अच्छा बनाइए। आप देख रहे होंगे लेखपाल में अभी कट ऑफ गई, सफाई इंस्पेक्टर में कट ऑफ गई, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में कट ऑफ जा रही है। आज कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो स्कोर बहुत अच्छा बनाइए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।